दोस्तों पहले आप ये PDF देख लो, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन विद डिटेल सहित इसमें कराए हुए हैं। दोस्तों जैसे कि आप मोर्निंग में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन विद डिटेल सहित देखते हो, वैसे ही मैं एक सेशन शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इस सेशन में लेकर आया करूँगा और दोस्तों उनका विद डिटेल्स एनालाइज करे करूँगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। और दोस्तों अगर आपका साथ रहा तो मैं इस सेशन को डेली एक वीडियो इस सेशन की लेकर आऊँगा। और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एग्जाम भक्त यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। उससे नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्शन है नासिक, नवसारी, औरंगाबाद और निजामाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, बाकी सब गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। अब इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों नासिक, नवसारी और निजामाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। दोस्तों गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दोस्तों गोदावरी नदी पश्चिमी घाट सीमा में उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य में बहती है। दोस्तों कल से मैं आपको मैप के जरिए समझाऊंगा, ठीक है, आज तो मैं मैप नहीं लाया। दोस्तों गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब दोस्तों कुछ शहर देख लेते हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं। दोस्तों इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। और आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और कटक महानदी के तट पर स्थित है। दोस्तों एक एक्स्ट्रा फैक्ट और है, कटक में चावल अनुसंधान स्थित है, ठीक है। अब अगला है वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष किसके द्वारा नामित किया गया था। दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और वीवी गिरी। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। अब चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का अध्यक्ष नामित किया गया था। दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत के दूध वाले के साथ साथ भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के संस्थापक होने के साथ साथ अब तक के सबसे बड़े सहकारी अमूल थे। तो भारत में श्वेत क्रांति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा वर्ष 1970 में देशव्यापी दूध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से यह शुरू की गई थी। और दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कम से कम 50 बार प्रत्येक एग्जाम में बार बार ये रिपीट होता है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दोस्तों ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। अब दोस्तों श्वेत क्रांति कुछ विशेषता देख लेते हैं। दोस्तों पहली विशेषता है पशुपालन के लिए नए तरीके अपनाना और अलग अलग अनुपातों में फीड अवयवों की संरचना को बदलना, और भारत में श्वेत क्रांति के उद्देश्य हैं इसके, ठीक है। और दोस्तों उत्पादन बढ़ाकर दूध की बाढ़ पैदा करना है इसका उद्देश्य। अगला है ग्रामीण आबादी की आय में वृद्धि करना, और दोस्तों उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। दोस्तों शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था। आपके लिए 4 ऑप्शन, दिल्ली, बलूचिस्तान, ओड और कश्मीर। दोस्तों इसका राइट आंसर है कश्मीर। दोस्तों इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसे जहांगीर ने अपनी प्रिय एवं बुद्धिमत्ता पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था, जिसे नूरजहां की उपाधि दी गई थी। इस बाग में 4 स्तंभ का उद्यान बना है और एवं जलधारा बहती है। अगला क्वेश्चन है चौथा, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन UPP में आए हुए हैं, आप भी प्रीवियस सर का जो है क्वेश्चन ठाकर देख सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा मैसूर, तीसरा कानपुर और चौथा उदयपुर। इसका दोस्तों राइट आंसर है पुणे, ठीक है। अब इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे महाराष्ट्र में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। इसकी शुरुआत भीमसेन जोशी ने 1953 में की थी। दोस्तों अगला फैक्ट है, इसका आयोजन सवाई गंधर्व के शिष्य द्वारा आर्य संगीत प्रसार मंडल के सहयोग से किया जाता है और 3 दिन तक जारी रहता है। अगला फैक्ट है, इस त्योहार को पहले सवाई गंधर्व संगीत समारोह के रूप में जाना जाता था। अगला फैक्ट है, इस आयोजन में भारत के सभी क्षेत्रों के गायक, नर्तक और संगीतकार शामिल होते हैं। अगला फैक्ट है, रामभाऊ
कुंडगोलकर को सवाई गंधर्व के रूप में जाना जाता है। अगला है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव सन 1943 से पुणे में आयोजित होने वाला एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इलाहाबाद बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। इसकी स्थापना 1865 में इलाहाबाद में हुई थी और इसका मुख्यालय भारत के कोलकाता में है। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट बैंक व उनके मुख्यालय जान लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, बैंक ऑफ बड़ौदा का गुजरात में, यूको का कोलकाता में, पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? आपके लिए 4 ऑप्शन गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। इसका राइट आंसर है सरस्वती। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी के तट पर फली फूली है। दोस्तों वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था और सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा नासिक जिले से होता है, महाराष्ट्र के। अगला है यह दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर की है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला है कावेरी नदी पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। अगला फैक्ट है यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, इसकी लंबाई आमतौर पर 800 किलोमीटर है। अगला है कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। दोस्तों इतने सारे मैंने फैक्ट आपको बता दिए, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपका फंसी जाएगा। अब है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? आपके लिए 4 ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और बी है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोर्स यानी यूनिसेफ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट IMF की कल्पना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। IMF को औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को बनाया गया था। दोस्तों विश्व बैंक का सदस्य स्वतः ही IMF का सदस्य बन जाता है क्योंकि दोस्तों विश्व बैंक सबसे बड़ी है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है। कुछ इंपोर्टेंट मुख्यालय जान लेते हैं। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में, विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में, विश्व व्यापार संगठन का है WTO का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों कुछ और फैक्ट हैं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD ये दोस्तों विश्व बैंक का ही एक अंग है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि IBRD की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना दोनों की स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है दोस्तों, IBRD और IMF की दोनों की एक साथ हुई थी 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन है दूरी का, गति का और ऊर्जा का और द्रव्यमान का। इसका राइट आंसर होगा दूरी का। दोस्तों प्रकाश वर्ष जिसे LY द्वारा चिन्हित किया जाता है लंबाई की एक मापन इकाई है। यह लगभग 95 खरब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेती है। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन 2 फरवरी, 4 फरवरी, 2 मार्च और 3 मार्च। इसका राइट आंसर है 2 फरवरी। दोस्तों पहले जान लो आर्द्र भूमि क्या होती है। दोस्तों जैसा ये एक भूमि का क्षेत्र है जो दलदली भूमि होती है जिसमें थोड़ा बहुत दलदल होता है पानी का, तो उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में विश्व के आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसलिए इस दिन विश्व भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे अथवा विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ फरवरी के इंपोर्टेंट दिवस: विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, ये तो सभी को याद होगा आपको, ये तो आप भूलने वाले नहीं हो। और है
विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन, निकोसिया, सैन सेल्वाडोर और क्विटो और कराकास। दोस्तों इसका राइट आंसर कराकास। इसके लिए फैक्ट जान लेते हैं। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकास है और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित है, ठीक है। और दोस्तों वेनेजुएला कैरेबियन सागर और उत्तर में अटलांटिका महासागर, पूर्व में गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और दक्षिण पश्चिम में कोलंबिया से घिरा है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अब राजधानी और देश जान लो। तो हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, ताइवान की ताइपे, सीरिया की दमिश्क, इराक की बगदाद और दोस्तों जॉर्डन की अम्मान, बहरीन की मनामा, कतर की दोहा, नेपाल की काठमांडू और दोस्तों पाकिस्तान की इस्लामाबाद, श्रीलंका की कोलंबो, मालदीव की माल्य, इंडोनेशिया की जकार्ता, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल, किर्गिस्तान की बिश्केक, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, चीन की बीजिंग और दोस्तों जापान की टोक्यो, तुर्की की अंकारा, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की चिंपू और फिलीपींस की मनीला। तो दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन डिटेल्स में बता दिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने दोस्तों इन 10 क्वेश्चनों में ही आपको 100 क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। और दोस्तों अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों अगर आपको ये इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाने के पश्चात आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।